क्या हो गया अनन्या को? है बेटा, ठीक तो है ना तू? क्या हो गया अनन्या? वो जरा सी लग गई। अरे कुछ नहीं, ये सारा ड्रामा आर्यमन कृष्णा के साथ ना जाए इसलिए हो रहा है। सिड, तू अनन्या को हॉस्पिटल लेके जा। आर्यमन तुम जाओ। कॉलेज जाओ ना। वो कृष्णा और मोहन वहां पे कैसे मैनेज कर रहे होंगे? हाँ आर्यमन, अपनी बहन को ना मैं संभाल लूंगा, तुम अपनी फैमिली को संभालो जाके। सॉरी, आई मीन अपनी बीवी और उसके भाई को। नो आर्या, प्लीज, मैं डॉक्टर के पास सिर्फ तुम्हारे साथ जाऊंगी, वरना किसी के साथ नहीं। अनन्या, मेरा कॉलेज जाना जरूरी है। कृष्णा वहां अकेले नहीं मैनेज कर पाएगी, प्लीज अंडरस्टैंड। टेक अ चिल पिल राजा जी, आपकी कृष्णा कोई छोटी बच्ची तो है नहीं जो मुंबई की भीड़ में खो जाएगी। ये आपकी कृष्णा क्या होता है मेघना? क्या गलत कहा मैंने? आपकी जगह ले ली उसने और फॉर नेक्स्ट 6 months वही है हमारे राजा जी की रानी। कृष्णा ने किसी की जगह नहीं ली है, ओके? बेकार में उसे ब्लेम करना बंद कीजिए आप सब। आउच! आपको बुरा लग रहा है अपनी कृष्णा के लिए? कुछ दिन पहले आई मेहमान के लिए इतनी फिक्र। मेघना, हर बात पे sarcastic होने की जरूरत नहीं है, समझी? फिक्र मत करो मोहन, आराम से एडजस्ट कर लोगे तुम कॉलेज में। फिक्र तो होगी ना, इतने बड़े कॉलेज में पहली बार जो जा रहा हूँ। अरे डोंट वरी, तुम बहुत एंजॉय करोगे वहाँ पे। लाइब्रेरी है, सिंगिंग क्लास, डांस क्लास, थिएटर ग्रुप सब है। फिर तो थोड़े दिनों बाद मोहन को कॉलेज से खींच कर निकालना पड़ेगा, है ना मोहन? तू बेकार में डर रहा है। और वैसे भी उस मोहन का एडमिशन हमारे कॉलेज में करवाने की कोई जरूरत नहीं। वो गवार भाई एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा। और उसका क्या है, वो तो तमाशे खड़ा कर देगा और ह्यूमिलेट हमें होना पड़ेगा। देखो, मेघू सही बोल रही है भाई, उस मोहन का कोई भरोसा नहीं है। कितनी बार सबके सामने हमारी बेइज्जती करवा चुका है वो। अब अगर कॉलेज में भी कोई तमाशा किया तो उसने क्या हुआ? कहाँ खोया हुआ? दीदी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी मेरे सपनों के मुझे इतना करीब ले आएगी। अब देखना, मैं पूरी कोशिश करूंगा तेरे और मेरे सपने पूरे करने की। आ गया कॉलेज। मोहन क्या करेगा क्या नहीं करेगा ये मेरी जिम्मेदारी है, तुम सबको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त इंपॉर्टेंट ये है कि हम अनन्या को डॉक्टर के पास ले जाएं। यहाँ खड़े होकर बेकार की बातें ना करें। ये लो पकड़ो। रुको आर्यमन। अनन्या, कम से कम चलने की कोशिश तो कर। अरे वरना तेरा पैर फ्रीज हो जाएगा। सिड, एक काम कर, तू उसको एक तरफ से पकड़, मैं दूसरी तरफ से चलाने की कोशिश तो। नहीं मॉम, मैं नहीं चल पाऊंगी। एक काम करते हैं, डॉक्टर को यहाँ बुला लेते हैं। हाँ हाँ, ये बात भी ठीक है। सिड, डॉक्टर को कॉल कर। हाँ। आज से तो नई शुरुआत करने जा रहा है। पुरानी हर बातों को भूल जा और कोई गलत कदम मत उठाना कि दोबारा हमारे ऊपर उंगली उठ जाए मोहन। मुझे भी तेरे जैसे लड़की बनना है। मेरी कसम खा के तू तुझे ये लड़की बनना चाहता है, ये बात यहाँ भी किसी को नहीं बोलेगा। खा कसम। फ्रैक्चर नहीं है, मामूली सी मोच है। अगर फिर भी आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है
तो आप पेन किलर ले लीजिए और रेस्ट कर लीजिए। डॉक्टर साहब, सेफ्टी के लिए एक्सरे करवा लें तो? कहीं कोई अंदरूनी चोट हुई तो पता चल जाएगा। कोई जरूरत नहीं है, अगर इनको फ्रैक्चर होता तो ये ऐसे बैठ भी नहीं पाते। डोंट वरी। थैंक यू डॉक्टर, अप्रिशिएट इट। तनिया, डॉक्टर साहब को बाहर तक छोड़ दो। आइए। वहाँ मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं उसे खत्म करके आता हूँ। भाई, वो कुंदन अंकल का मैसेज आया मेरे पास। उन्होंने कहा कि मीटिंग के लिए वो और सिट जाएंगे। आपको नन्या के पास रुकने के लिए बोला भाई। ओके। हाँ आर्या, हमारा तो वैसे भी लंच का प्लान था ना, हम लंच ऑर्डर कर देते हैं, एक अच्छा सा लंच डेट हो जाएगा, ठीक है ना? मैं भी चलती हूँ, मुझे कुछ प्लानिंग करनी है। मेरी किटी पार्टी की कृष्णा से एक बार बात कर लेता हूँ, पता नहीं वहाँ सब कुछ ठीक है या नहीं। ये आर्या का कृष्णा भजन नॉन स्टॉप चलता ही रहता है। अनन्या, क्या हुआ? फिर से दर्द शुरू हो गया आर्या। और तुम कृष्णा की टेंशन मत लो, कृष्णा बहुत स्मार्ट लड़की है। आफ्टर ऑल उसने तुम्हें फंसा लिया, हमारी वाइफ बन के अपने भाई को मुंबई ले आई। आई एम श्योर वो मोहन का एडमिशन करवा लेगी। That's enough, अनन्या। मैं कितनी बार तुम्हें कह चुका हूँ कि वो जो मैं तो बस यही कह रही थी आर्या कि अगर तुम उसे ऐसे ही सहारा देते रहे तो उसे तुम्हारी आदत हो जाएगी ना, और फिर 6 महीने बाद जब वो ये घर छोड़ कर जाएगी तो कैसे अकेले मैनेज करेगी सब? सोचा है क्या तुमने कभी? मैं तो बस उसकी भलाई के लिए ही सोच रही थी। ठीक है, सिद्धार्थ को प्रोजेक्ट की फाइल देकर आता हूँ मैं। कसम क्यों नहीं खा रहा है मोहन? वादा कर मुझसे कि ये जो लड़की बनना चाहता है, ये बात दोबारा अपने जुबान से नहीं निकालेगा तू। वादा कर। मेरी कसम खा के तू यहाँ सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा और ये सब फालतू की बातों के बारे में नहीं सोचेगा तू। मोहन चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को भी अपने दिमाग में ये लड़की बनाने का गंदा ख्याल नहीं डालने देगा। और उस दिन रैली में जैसे लोग थे तो उनसे दूर रहेगा मोहन। तुझे मैडम की हिस्ट्री पता है? वो जो आज है पहले नहीं थी। क्या बात कर? हाँ वही तो। बोलना मोहन, वादा कर मुझसे, क्योंकि जब तक तू मुझसे वादा नहीं करेगा मैं तुझे यहाँ से नहीं जाने दूंगी। वादा कर मुझसे कि तू इन बेकार के सपनों के पीछे भागना बंद कर देगा। दीदी तो मेरे मन की बात समझने को तैयार ही नहीं है। काश कोई ऐसा होता जो दीदी को समझा पाता कि मैं कैसा महसूस करता हूँ। मेरा चाहना कि मैं लड़की बन जाऊँ, इसमें कुछ गलत नहीं है। मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं।
या ब्रो, ऑलमोस्ट सब हो गया है। कृष्णा मोहन के साथ ही ये फॉर्म ही भरवा रही है। क्या साइन कर दे? अच्छा एक काम कर, तू लोगों के साथ ही रहना। उन दोनों के लिए बहुत नया है ये सब। मैंने आर्या के लिए स्पेशली लंच अरेंज किया है, पर आर्या का तो पूरा ध्यान उस कृष्णा पर है। डोंट वरी ब्रो, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? पता है प्रिंसी ने आज मोहन को क्लास अटेंड करने के लिए अलाउ भी कर दिया है। बस एक बार फॉर्म सबमिट हो जाए, फिर मैं उसको खुद उसकी क्लास से इंट्रोड्यूस करा दूंगी, ठीक है? थैंक्स पिया। अच्छा सुन, एक गाड़ी भेज रहा हूँ मैं, कृष्णा से कहना है कि उस गाड़ी में वापस आ जाए, पर मोहन को तो अपने साथ ले आना। ओके ठीक है ब्रो, बाय। भर लिया फॉर्म? दो ये मुझे दो, मैं सबमिट कर दूंगी। कृष्णा, आर्य ब्रो आपके लिए गाड़ी भेज रहे हैं, वो आपको घर छोड़ देगी और कॉलेज फिनिश होते ही मोहन को मैं अपने साथ ले आऊंगी घर पे। नहीं नहीं, मोहन का आज कॉलेज में पहला दिन है ना, तो आज मैं यही रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। दीदी तू इतने देर क्या करेगी यहाँ पे? उससे अच्छा घर चली जाना। क्यों? तेरा कॉलेज देखूंगी, कैंटीन में कुछ खाना खा लूंगी, पर आज तुझे मेरे साथ घर लेकर चलूंगी। तेरा पहला दिन है, मुझे छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है तुझे। आपको पता है आर्य ब्रो भी मेरे साथ पूरा दिन रुके थे कॉलेज में जब मेरा फर्स्ट डे था। बहुत ख्याल रखते हैं वो अपनी फैमिली का। आप दोनों ना बिल्कुल एक जैसे हो। हाँ, और मुझे तो लगता है कि ठाकुर जी ने इसलिए आपकी जोड़ी बनाई है। ये कैंटीन किधर है? कैंटीन वो बेल रिंग हो गई, क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है। आप अकेले चले जाएंगे ना कैंटीन? मैं मोहन को क्लास ड्रॉप करने के बाद अपनी क्लास में चले जाऊंगी, ठीक है? अच्छे से पढ़ाई करना, याद है ना, हमारा सर गर्व से ऊंचा करना है तुझे। जा। बाय दीदी। थैंक यू द्वारकाधीश जी। आज घर के भागा दौड़ी में और उनको कॉलेज लाने के चक्कर में खाना ही नहीं खाया मैंने। कैंटीन जाकर कुछ खा लेती हूँ। पर आर्यमन सर यहाँ क्या कर रहे हैं?